अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में एसएससी क्लास 9th केमिस्ट्री सेकंड एनुअल एग्जाम फाइनलाइज्ड गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। सो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और हर किसी स्किप ना कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और फेडरल बोर्ड बेहतर रहे। मजीद व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट करने में क्या हो तो सभी लाजमी जाकर फॉलो अप कर लें। उसके अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोगों के अकॉर्डिंग टू योर क्लास क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर क्लास वहाँ पर ग्रुप मिल जाएंगे। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीटली फाइनलाइज्ड अपडेट, लेटेस्ट अपडेट और फाइनल वो जो है फ्री में मिलते रहेंगे। सो उन्हें आप लाज़मी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है तो उसे भी लाज़मी जाके फॉलो अप कर लीजिएगा। मज़ीद सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से मैं एक चीज़ आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने अपनी पूरी बुक्स को लाज़मी साथ प्रिपेयर अप करना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ गेस पे रह जाना है और साथ ही साथ अपने जो आप लोगों ने रिसेंटली जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के पेपर दिया था, उसको भी आप लोगों ने लाज़मी अगेन वॉच अप करना है। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी लाज़मी रिवाइज़ कर लेना है। क्योंकि उन एग्ज़ाम में से भी आप लोगों के जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर पेपर आता है, उन एग्ज़ाम से भी आ जाता है। सो इसी वजह से आप लोगों ने दोनों एग्ज़ाम्स को साथ-साथ लेके चलना है और हर एक चीज़ को बिल्कुल आप लोगों ने क्लियर करना है बिकॉज़ ये आप लोगों के पास सिर्फ एक लास्ट चांस है सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का जिसके अंदर आप अपने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। देन 10th क्लास में आप लोग उसके अंदर अपने मार्क्स इम्प्रूव करके 1000 प्लस मार्क्स जो है ले सकते हैं। तो ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आएगी। सो इसी वजह से आप लोगों ने एक बार में ही इसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है और इसको हाथ से ये मौका जो है वो जाने नहीं देना, दिन-रात मेहनत करनी है, दिन-रात एक कर देना है और अपने एग्ज़ाम के हवाले से बिल्कुल प्रिपेयर होके बेस्ट प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स जो है हासिल करने हैं ताकि 10th क्लास के अंदर 1000 प्लस मार्क्स आप ईज़िली अटेन कर सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 है और इसमें से आप लोगों ने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री विद एग्जांपल्स लाज़मी प्रिपेयर अप करनी है। एग्जांपल्स केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है एग्जांपल और रिएक्शन यानी कि जितना भी रिएक्शन होगा, एग्जांपल्स होंगे, ये आप लोगों ने लाज़मी इसके अंदर देनी है। अगर आप लोग ये चीज़ जो है मिस कर देते हैं तो इसके अंदर फिर आप लोगों केमिस्ट्री के अंदर जो एग्जाम के मार्क्स जो है वो कट जाएँगे। सो इसी वजह से एग्जांपल्स और रिएक्शंस ये आप लोगों ने मेरी बात लाज़मी याद रखनी है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के अंदर आप लोगों ने लाज़मी देने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, रिलेशनशिप ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में से आप हमें डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर को प्रिपेयर करना है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को प्रिपेयर अप कर लेना है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग की जो डेफिनेशंस हैं ये अक्सर आ जाती हैं पेपर के अंदर। सो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर अप करना है विद एग्जांपल्स क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये एग्जांपल के साथ आप प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के ये इसके अंदर मार्क्स जो है आप लोग को सिर्फ 1 या 2 नंबर ही मिलेंगे अगर 3 नंबर का शॉर्ट हुआ तो इसलिए एग्जांपल्स लाज़मी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स और रिएक्शंस आप लोग लाज़मी लिखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस तो ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सॉलिबिलिटी एंड इफेक्टिव टेंपरेचर और सॉलिबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लाज़मी नोट अप कर लें और इसको लाज़मी आप लोग प्रिपेयर अप कीजिएगा क्योंकि ये पास्ट पेपर्स के अंदर भी बहुत बार रिवाइज हुआ हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। बोर एटॉमिक मॉडल को आप लोगों ने कंप्लीटली प्रिपेयर अप करना है। एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ये इंपॉर्टेंट है। इसके आप लोगों के पास जो न्यूमेरिकल्स हैं कंप्लीटली इस चैप्टर के वो आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर के अंदर अक्सर आ जाते हैं। नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी है, आइसोटॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कार्बन के आइसोटॉप पूछ सकता है, हाइड्रोजन के आइसोटॉप पूछ सकता है। सो इस वजह से आप लोगों ने कंप्लीटली प्रिपेयर अप करने हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के पेपर्स के अंदर भी लाज़मी आएगी। इस बार भी ये गारंटी है मेरी तरफ से आप लोगों को। फॉर्मेशन ऑफ एन आयरन एंड कैटायन विद स्ट्रक्चर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर अक्सर आ जाता है और लॉन्ग के अंदर भी आ जाता है। तो इसी वजह से ये आप लोगों ने इनको लाज़मी प्रिपेयर करना है। ये जो चैप्टर्स है ना पहले आप लोगों के 5 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, लाज़मी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है और इसमें से आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिसिटी को आप लोगों ने प्रिपेयर अप कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों का शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज है विद ट्रेंड आप लोगों ने ये कंप्लीटली जितने भी आप लोगों के पास ट्रेंड्स है, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, ये ट्रेंड्स के साथ आप लोगों ने इनको प्रिपेयर अप करना है। ट्रेंड्स के बगैर ये प्रूव होते ही नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों के पास रेडियो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को नॉन मेटल्स और मेटल्स के डिफरेंशिएट भी आ सकता है विद एग्जांपल। सो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर अप करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5 है। इसमें से आप लोगों के पास एक क्वेश्चन बनता है जो कि आप लोगों के पास्ट पेपर्स मॉडल पेपर्स के अंदर भी बहुत बार रिपीट हो चुका है कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। अब इसका जो आंसर सिंपलीफाइड वो बनता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर आप लोग क्या लिखते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी।
स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एटम्स रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, गेन करते हैं और अपना इजीली जो स्टेबिलिटी फॉर्म करते हैं, स्टेबल होके वो रिएक्ट होके फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका आप लोगों ने एग्जांपल भी साथ देनी है, आप लोगों ने कोई भी एलिमेंट ले लेना है, एटम्स ले लेने हैं, उनको आप लोगों ने एग्जांपल्स के तौर पे उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करके दे देने हैं और उनको एग्जांपल्स के तौर पे कंप्लीटली आप लोगों ने उसका जो रिएक्शन है वो भी करके दिखा देना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑक्टेट रूल और डिप्लोइड रूल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जांपल के साथ लाजमी याद कीजिएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्लस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विद एग्जांपल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, इनके आप लोगों को डेफिनेशन कंप्लीटली आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला कंपाउंड, ये आप लोगों के पास भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों ने किसी को भी छोड़ना नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर खासकर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर आएंगे, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका कि केमिस्ट्री के पेपर के अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल्स और रिएक्शन के साथ क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। एग्जाम्पल और रिएक्शन के साथ अगर आप नहीं प्रूव करते, यानी कि अगर आप लोगों का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला है, तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर तो आप लोगों का क्वेश्चन रिएक्शन एग्जाम्पल के रिलेटेड है, तो आप लोग उसके अंदर एग्जाम्पल और रिएक्शन लाजमी लिख दीजिएगा। ये मैं आप लोग को एडवांस में बात जो है दोबारा बता रहा हूँ। तो इसी वजह से इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। इसके डिफरेंशिएट भी आ सकता है आप लोगों के पेपर के अंदर, इसका कंपैरिजन भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही शॉर्ट आ जाता है, तो इसको लाजमी प्रिपेयर करिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसकी एग्जांपल रिएक्शन जो है ना इस चैप्टर के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आप लोगों ने नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कोरिजन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन द कंपैरिजन डिफरेंशिएट, दोनों आप लोगों के पास जो है पेपर के अंदर आ जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास है रिलेट रेस्पिरेशन एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है इन टॉपिक्स को। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के पास पेपर्स और मॉडल पेपर्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इनका डिफरेंशिएट कंपैरिजन दोनों आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल्स, तो इनको आप लोग एग्जांपल के साथ लाजमी प्रिपेयर करना है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो जो बातें मैं आप लोगों को जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, आप लोग इनको किसी भी चीज़ पे नोट डाउन करते जाइए और या फिर अपने बुक पे मार्क कर लें, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है मिस ना हो आप लोगों से। और अपनी बुक को कंप्लीटली लाजमी प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर मार्क्स जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं, फुल मार्क्स भी आ जाते हैं बहुत इजीली। मार्किंग क्योंकि इसकी लीनियंट होती है, ये मैं आप लोगों को बात बता दूं, सो इसी वजह से मार्क्स आप इसके अंदर इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। तो अपने मार्क्स को आप लोगों ने लाजमी इंप्रूव करना है, आप लोगों ने ये नहीं करना कि नहीं होंगे, करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 10 है, इसमें से डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस विद एग्जांपल्स कंप्लीट प्रिपेयर अप कर लेना है। और हेनियस एंड ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट विद रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, सो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर अप करनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस कंप्लीट प्रिपेयर अप करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 11 है एयर पोल्यूटेंट्स एंड सोर्सेज विद हार्मफुल इफेक्ट। ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये लॉन्ग के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से लॉन्ग आ जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को रिएक्शंस भी हैं आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो उनको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। ये नहीं करना कि आप लोगों ने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी एसिड रेन, तो आप लोग उसके अंदर सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाएं और फिर कहें जी हमें तो नंबर ही नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। आप लोग एक मेन बात याद रख लो कि रिएक्शन जब तक आप लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर नहीं ना लिखते जिसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलने वाले। फिर आप लोगों ने कहना भी हमें नंबर नहीं मिले, हमने तो ये पूरा सही किया था। अगर आप थ्योरी लिख के आ गए, रिएक्शन नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए रिएक्शंस को भी याद कर लेना, कोई इसके अंदर कोताही ना करना भाई। अब तो सेकंड एनुअल है, दूसरी बार एनुअल एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट एनुअल तो गुजर गया, ये आखिरी चांस है मार्क्स इंप्रूव करने, तो मार्क्स इंप्रूव कर लो। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ग्लोबल वार्मिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है, इसलिए दोनों लिहाज से प्रिपेयर कर लेना है। कंपोजिशन ऑफ आप लोग के पास है एटमॉस्फेयर, तो ये आप लोग के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है वाटर एज सॉल्वेंट, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो आई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
तो इसको आप लोगों ने लाज़मी प्रिपेयर करना है और इन टॉपिक्स को भी लाज़मी प्रिपेयर करना है। रॉ वाटर ट्रीटमेंट और वाटर बोर्न डिजीज़ कौन-सी हैं प्लस फर्टिलाइज़र, ये आप लोगों के पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे शॉर्ट्स के अंदर अक्सर ही आ जाते हैं। तो इसलिए लाज़मी आप लोगों ने इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है और याद रखो पूरी बुक को भी लाज़मी साथ प्रिपेयर कर लेना। ये ना हो सिर्फ़ एक गेस को ही आप लोग की जाओ, आप लोग इससे पास तो हो जाओगे, बट ये आप लोगों के अब चांस है मार्क्स इम्प्रूव करने की बात है, ठीक है? तो इसलिए बुक को साथ लाज़मी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर होमोलॉजी सीरीज इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस, लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड, ये आप लोगों के पास जो है कंप्लीटली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्लीट आप लोगों ने करना है, ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 14 है, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथड टू प्रिपेयर अल्केन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन विद रिएक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोजिनेशन रिएक्शन वाला जो है ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, तो इसलिए इसको लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों लिहाज से आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसा आ जाता है आप लोगों के पेपर के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये आप लोगों के पास मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दोनों लिहाज से आप लोगों ने इसको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था आप लोगों का फुल बुक गेस जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है रिगार्डिंग सेकंड एग्जाम को कंप्लीटली गाइडलाइन भी कर दी है। सो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ लाजमी कनेक्टेड रहें और अपनी सेकंड एग्जाम के हवाले से बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। अब डेट शीट भी आ गई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो एग्ज़ाम के हवाले से बिल्कुल आप प्रिपेयर रहें, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर किसी ने स्टार्ट नहीं की तो आज से ही अभी बैठो और स्टार्ट कर दो और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करो और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करो क्योंकि ये लास्ट चांस है मार्क्स इम्प्रूव करने का। नेक्स्ट टाइम अगले ईयर पता नहीं अगले साल सिलेबस चेंज हो जाए, बुक्स चेंज हो जाए, फिर आप लोग इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। तो ये आप लोगों के पास ये एक मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए आप लोग इसको अभी इम्प्रूव कर लो और 10th के अंदर 1000+ मार्क्स जो है अटेन कर लो और अपनी बेस्ट प्रिपरेशन से और बन जाओ फेडरल बोर्ड के टॉपर। और चैनल के साथ लाज़मी कनेक्टेड रहो, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, तो उसे लाज़मी जाकर फॉलो अप कर लो। उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स मिल जाएँगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन्हें लाज़मी जाकर ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट लेटेस्ट अपडेट अबाउट फेडरल वर्क मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।